आदमी ने गुरु के सन्यासी वस्त्र पहन लिए, छोटी नाव को तोड़ा और गुरु की धरोहर निकाली। उसने बर्फ से एक बुद्ध प्रतिमा तराशी, ध्यान से उसे तराशा और गुरु की धरोहर को उस प्रतिमा के भीतर रख दिया। इसके बाद आदमी ने कठोर साधना शुरू कर दी। लेकिन ठीक उसी दिन एक नकाबपोश औरत अपने बच्चे के साथ वहां आई। वो औरत कभी कुछ नहीं बोलती थी, बस बुद्ध प्रतिमा के सामने घुटनों के बल बैठकर लगातार रोती रहती थी। जब औरत सो गई तो साधु ने धीरे से उसका नकाब हटाने की कोशिश की, लेकिन औरत ने उसे रोक दिया। आधी रात को जब साधु सो गया था, औरत चुपके से बच्चा छोड़कर वहां से भाग गई। मगर अंधेरे में चलते समय वह गलती से एक गड्ढे में गिर गई और डूबकर मर गई। ये वही गड्ढा था जिसे साधु ने पानी इकट्ठा करने के लिए खोदा था। इस तरह साधु के सिर पर एक और मौत का बोझ आ गया। पश्चाताप में साधु ने एक बड़ा पत्थर उठाया, उसे अपनी छाती पर रखा और बुद्ध प्रतिमा को सीने से लगाकर लड़खड़ाते हुए पहाड़ पर चढ़ने लगा और एक बार फिर खुद को मुक्ति दिलाई। फिर एक और वसंत आया। अब वह छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और छोटा साधु बन गया, और वह आदमी भी धीरे धीरे बूढ़ा साधु बन गया। लेकिन वह छोटा साधु भी उसी तरह शरारती था जैसे उसका गुरु बचपन में था। वह सीधे मछलियों के मुंह में पत्थर भर देता था। वह भी धीरे धीरे बड़ा होगा और जीवन के चक्रव्यूह का दर्द अनुभव करेगा। यह सब कर्म का चक्र है। वसंत जीवन और मृत्यु का बोझ है। मानव स्वभाव की बुराइयां बदली नहीं जा सकती। गर्मी वासना के प्रकट होने का समय है। मनुष्य की इंद्रियां कर्म फल को केवल बढ़ाती हैं, खत्म नहीं कर सकती। और फिर एक और वसंत आता है, हत्या का प्रतिबंध टूटता है और इस तरह जीवन का एक और चक्र शुरू हो जाता है।